हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल शारदा सदन ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है सीआरटी का। तो सीआरटी के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो डिस्प्ले इन्वेंट किया गया था वो सीआरटी ही किया गया था। पहले इसको कोल्ड कैथोड ट्यूब बोला गया था, लेकिन उसके बाद में ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया किसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये बंद हो चुका था। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक्स आने लग गए थे, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इसका नया नाम जोड़कर इसको नया मार्केट में निकाला गया, जिससे इसका नाम पड़ा कैथोड रे ट्यूब्स। ठीक है, ये बेसिकली एक वैक्यूम ट्यूब जनरेट करता है। वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू क्या करता है कि एक आपको इमेज डिस्प्ले करता था। अब ये डिस्प्ले कैसे करता था, इसके अंदर यहाँ पर ये 1 सेकंड, यहाँ पर ये कनेक्शन पिंस होती थी। ठीक है, ये कनेक्शन पिंस क्या करती हैं, पावर का काम करती हैं। यहाँ से आपको पावर ट्रांसफर किया जाता है इसके अंदर, वैक्यूम ट्यूब के अंदर। अब वैक्यूम ट्यूब के आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन कनेक्टेड है। अब ये इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को शूट करती है। अब इलेक्ट्रॉन बीम होने के बाद में यहाँ पर एक स्क्रीन है जिसके ऊपर एक फॉस्फोरस की कोटिंग की गई है। फॉस्फोरस की कोटिंग से क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस फॉस्फोरस कोटिंग स्क्रीन के ऊपर जब स्प्रेड होंगे, ठीक है, जब टकराएंगे, तो ये क्या होगा कि टकराने के बाद एक इमेज डिस्प्ले होगी यहाँ पर। तो ये मैकेनिज्म वैसे तो बेसिक सिंपल सा मैकेनिज्म है, बट इसके पीछे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन गन से शूट किए जाते हैं, तो होता क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स डिप्लॉय होते थे, मतलब कि फैल जाते थे अलग अलग जगह पे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स फैले ना और एक ही लाइन के अंदर, एक पर्टिकुलर लाइन में ट्रेवल करें, उसके लिए यहां पर एक फोकसिंग सिस्टम प्लेस किया गया। फोकसिंग सिस्टम क्या होता है, सपोज जैसे अगर आपने देखा होगा प्रोजेक्टर्स यूज किए होंगे या फिर डीएसएलआर कैमरा जो आप यूज करते हो, तो इनमें भी फोकसिंग सिस्टम एडजस्ट किया जाता है, इनमें भी फोकसिंग सिस्टम प्लेस किया जाता है। अब इनका फोकसिंग सिस्टम का काम क्या होता है, बेसिकली जितनी भी रेज अंदर से आ रही हैं, ठीक है, जो मेन रेज आ रही हैं, उनको क्या करता है, ये एक जगह पर इकट्ठा करने का काम करता है। ठीक है, सपोज देन उसके बाद में फोकसिंग सिस्टम तो यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है, लेकिन इसके आगे भी ये क्या हो सकता है कि जाके ये क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय हो सकते हैं। तो उस डिप्लॉय को रोकने के लिए यहाँ पर 2 प्लेट्स लगाई गई। ठीक है, ये 2 प्लेट्स हैं, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम है। मतलब ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रोटेट करती है अंदर ही। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन में जाने के बाद ये फोकसिंग सिस्टम क्या करता है, एक पर्टिकुलर लाइन में ट्रांसफर तो कर देता है, लेकिन डिफ्लेक्शन सिस्टम उसको क्या करता है कि एक पर्टिकुलर लाइन में डिफ्लेक्ट करने के बाद डिफ्लेक्ट करता है रोटेटिंग मूवमेंट के साथ में। उसके बाद में यहां पर क्या होता है, ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है। यहाँ पे जैसे ये बीम टकराती है, टकराने के बाद ये स्प्रेड होती है। स्प्रेड का कारण ये है क्योंकि इस पे फॉस्फोरस की कोटिंग की गई है। इसको बेसिकली आप फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास के ऊपर ये बीम टकराएगी और इस ग्लास के ऊपर फॉस्फोरस कोटिंग की जाती है। अब ये जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, तो उसके ये फॉस्फोरस कोट के साथ क्या करेगा, एक रिएक्शन करता था। रिएक्शन करने के बाद ये क्या करता था, फॉस्फोरस कोटिंग है वो इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती थी, इसके ऊपर यहाँ पर डिप्लॉय कर देती थी अंदर। तो डिप्लॉय होने के बाद क्या होता था कि ये क्या करता था, एक इमेज बनाता था, इमेज क्रिएट करता था। ठीक है, पिक्सल्स क्रिएट करता था। बेसिकली पिक्सल्स क्या होते हैं, किसी भी इमेज का एक छोटा सा पार्ट आप मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो पिक्सल्स जनरेट होते हैं। अब पिक्सल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली इसका आरजीबी फैक्ट इसको बोलते हैं, आरजीबी। आपने कहीं देखा भी होगा, आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन एंड बी का मतलब ब्लू। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता था कि यहां पर ये पिक्सल्स क्या करते थे, एक लेयर तैयार करते थे। ठीक है, उस लेयर का काम है, जैसे ये ग्रिड लाइंस, जैसे ये सपोज एक आपकी स्क्रीन है, ठीक है, कोई भी डिस्प्ले की स्क्रीन ले लीजिए आप, तो यहां पर क्या होता है कि ये ग्रिड लाइंस जनरेट करता था। अब इन ग्रिड लाइंस के अंदर क्या होता था कि सबके अंदर एक, जितने भी ये बॉक्सेस है सबकी साइज सेम होती थी। और अभी भी आप अगर एलईडीज अगर आप देखोगे तो सब में ये ग्रिड लाइन सिस्टम आज भी है, क्योंकि आरजीबी अभी भी आता है, क्योंकि विदाउट आरजीबी आप कोई भी डिस्प्ले को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है,
तो ये क्या करता था इन ग्रिड लाइंस के अंदर, जैसे ये रेड कलर का बॉक्स हो गया, ये ग्रीन का हो गया, ये ब्लू हो गया, ठीक है, फिर ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू। तो ऐसे क्या है कि ये नीचे जितने बॉक्स ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे, ठीक है, जितने इधर उतने ही उधर। मतलब ये क्या करता था कि मल्टीप्लीकेशन में चलता था। अब होता क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर ये तीनों कलर्स क्या करते हैं, मिक्सअप होते हैं, ठीक है। ये तीन कलर मिक्स होके एक पिक्सल बनाते हैं, ठीक है। ये तीनों कलर मिक्सअप होके एक पिक्सल बनाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे वो एक पिक्सल बना, तो एक पिक्सल छोटा सा इमेज का पार्ट क्रिएट करता है वो। सपोज जैसे अगर आपके पास अगर कोई 17 इंच की एलईडी है, ठीक है, 17 इंच की आप डिस्प्ले यूज कर रहे हो, या फिर आप फोन का डिस्प्ले यूज कर रहे हो, तो उस फोन में आपने देखा होगा 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 65 हर्ट्ज, ठीक है, वो पैनल्स होते हैं। तो वो पैनल क्या करते हैं कि अब इनके अंदर 65 है, तो ये क्या करते हैं कि इनको डिवाइड कर लेते हैं। 64 का हो गया, ठीक है, 64 हर्ट्ज का पैनल हो गया, तो इनमें क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है। ये आरजीबी क्या है कि इनमें डिवाइड हो जाता है। ये मतलब कि करेगा क्या कि ये तीन बॉक्सेस को मिला के ही एक कलर तैयार करेगा, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर कलर। आप चाहे जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ड्राइंग बुक्स के अंदर अगर आप बच्चे करते हैं, अलग अलग कलर्स को मिला के एक कलर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्या करते हैं कि ये आरजीबी क्या करता है कि तीनों ही कलर को मिक्स करके और फिर ये एक कलर जनरेट करता है। अब होता क्या था कि ये जैसे ही ग्रिड लाइंस यहाँ पर तैयार करता था, तो तीन बॉक्सेस का एक पिक्सल बनता था, ठीक है। अब काम कैसे करता है ये होता है इसका बेसिकली एक प्रॉपर, ये आज ये तो चलो सीआरटी तो पहले बंद हो चुके हैं, लेकिन बेसिकली इसमें भी यहां पर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये कलर फिल्टर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये कलर फिल्टर बेसिकली एक आरजीबी फिल्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आरजीबी फिल्टर क्या करता था कि अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा रेड, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पर आते हैं, ये तीन कलर्स ही आते हैं बेसिकली इसमें। तो ये तीन कलर क्या करते हैं, एक छोटी सी पिक्सल को जनरेट करते हैं, फिर वो एक पिक्सल बाकी इमेज को पूरी को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता था, ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती थी, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन बीम जाती है तो वो यहाँ टकरा के और उसके बाद में एक लेयर को तैयार करती है, जिसको बोलते हैं आरजीबी की लेयर तैयार कर लेती है। फिर वो एक पिक्चर तैयार करेगी, ठीक है, और वो भी पिक्सल्स की मदद से, ठीक है। अब बेसिकली कुछ बेसिक जो फैक्टर्स हैं सीआरटी के, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन जैसे नंबर होंगे, आपने देखा होगा कि आप कोई भी आप आजकल मूवीज वगैरह देखते हो या फिर, तो उसमें लिखा होता है 1080 पिक्सल्स, 720 पिक्सल्स। वो बेसिकली पिक्सल्स क्या है, वो उन तीन कलर को मिक्स करके जो एक इमेज तैयार की गई है, वो एक पिक्सल है। सपोज अगर किसी को जैसे ये इतना बड़ा एक बोर्ड है, ठीक है, ये इतना बड़ा आपको एक फैक्टर दिख रहा है, तो इसमें ये जो वो तीन कलर है, तो तीन कलर ने एक पिक्सल अगर बनाया है, तो वो एक पिक्सल सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। उस एक पिक्सल ने क्या किया है, वो सिर्फ इतनी सी इमेज बनाई है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे 720 पिक्सल है, तो पूरा का पूरा जितना भी सपोज ये स्क्रीन है, अब ये 4K है, ठीक है, तो इसमें 4000 पिक्सल्स इस्तेमाल किए गए। ये 4000 पिक्सल्स को जनरेट कर रहा है अपने पीछे, ठीक है, ताकि जो हमारे को डिस्प्ले है वो शो हो सके। ओनली ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे आती है एड्रेसिबिलिटी। एड्रेसिबिलिटी का मतलब, ठीक है, कि स्पेसिंग कितनी आती है इनके बीच में, ठीक है। जैसे सपोज जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक जैसे यही स्क्रीन है, तो इसके अंदर जितनी भी ग्रिड लाइंस बनेगी, ठीक है, उसका सेंटर अगर आप देखोगे ना, तो सेंटर के इस तरफ भी उतनी ही ग्रिड लाइंस होंगी, इस तरफ भी, ऊपर भी उतनी होंगी, तो नीचे भी उतनी ग्रिड लाइंस तैयार करेगा ये, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में चलती है इसकी ग्रिड लाइंस, ना ऊपर कम, ऐसे नहीं हो सकता कि इसके अंदर ऊपर कम होंगी तो नीचे ज्यादा आ जाएंगी, या फिर नीचे कम आ गई तो ऊपर ज्यादा आएंगी। ये इक्वली डिवाइड करता है सबको, ठीक है। और थर्ड आता है एस्पेक्ट रेशियो, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब है कि इसके अंदर जो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, सपोज जैसे ये है कोई स्क्रीन, तो इसमें जो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, तो सबकी साइज सेम रहेगी इसके अंदर, ठीक है। इसमें जो साइज आएगी
जितने भी बॉक्सेस आएंगे उन सब की साइज इक्वली रहेगी, ना किसी की कम ना ज्यादा। ठीक है। अब फिर जैसे जैसे जनरेशन नई आती गई वैसे वैसे डिस्प्ले भी नए आते गए, डिस्प्ले की भी जनरेशन क्या है, डिस्प्ले भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होता रहा। ठीक है। तो अभी जैसे अभी चल रहा है एलसीडी चल रही है, एलईडीज चल रही हैं, तो एलसीडी और एलईडीज के अंदर क्या होता है कि ये पैटर्न यूज किया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, ये पैटर्न यूज किया जा रहा है। अब ये पैटर्न काम कैसे करता है कि ठीक है, सबसे पीछे क्या लगाई जाती है, एक बैकलाइट, एलईडीज के जो छोटे बल्ब्स होते हैं, ठीक है, वो लगाए जाते हैं। ठीक, उसकी एक प्लेट तैयार की जाती है, वो लगाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर आ गई आपकी बैकलाइट। ठीक है, ये बैकलाइट आ गई, और यहाँ बैकलाइट के बाद में यहाँ पर आता है आपका ब्राइटनेस एनहेंसमेंट फिल्म्स। ठीक है, ये बेसिकली पतली फिल्म्स होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं कि उस लाइट की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे क्या होगा कि वो इमेज जो आपकी जो पीछे की जो लाइट यहाँ से आपने ऑन कर रखी है, ठीक है, वो क्या होगी कि जब इसकी लाइट इंक्रीज होगी, ये इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं लाइट की ये फिल्म्स। तो जैसे ही वो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तभी जाके वो डिफ्यूजर तक पहुंचेगी। अब ये डिफ्यूजर क्या काम करता है कि जित ज्यादा ब्राइट ये डिफ्यूजर का काम क्या होता है कि जितनी ज्यादा ब्राइटनेस इंक्रीज हुई है, सिर्फ उसमें से क्या करेगा, ये हल्की सी ब्राइटनेस को कम कर देगा ताकि आपके आंखों पे इफेक्ट ना आए। मतलब कि क्या करेगा, उसमें एक फिल्टर ऐड कर देगा वो। ठीक है, ताकि वो आपकी आंखों में वो जो लाइट आ रही है वो चुभेगी नहीं। ठीक है, देन इसके बाद में आता है एक ब्लैक पोलराइजर। ब्लैक पोलराइजर का मतलब ये क्या करता है कि लाइट को और डिफ्यूज कर देता है। मतलब कि होगा ये, आपने अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं इसके अंदर, उनको कम करेगा ये। ठीक है, उनको उनका लेवल डिक्रीज करेगा। मतलब कि होगा क्या, जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि यूवी ग्लासेस आते हैं, सन ग्लासेस आते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर आप देखो नॉर्मल, अगर आप नेक्ड आइज से अगर बाहर जा रहे हो गर्मी के वक्त धूप के अंदर, ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि आपको आंखों में ठीक है यूवी लाइट है वो लगने लगती है। लेकिन जैसे ही आप अगर आप पोलराइज्ड ग्लास या फिर यूवी प्रोटेक्शन ग्लासेस इस्तेमाल करोगे, तो क्या होता है कि वो थोड़ा सा आपको क्या है लाइट महसूस होता है आंखों में। तो उसमें भी क्या होता है कि ये पोलराइजर लगा होता है। ठीक है, ये पोलराइजर का काम क्या होता है कि उनको जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक है, हल्का सा। फिर आगे आता है ग्लास सब्सट्रैक्ट, मतलब कि एक प्लेन ग्लास आता है, ठीक है, वो लगा दिया जाता है पोलराइजर के आगे। देन इसके बाद में आता है टीएफटी। ठीक है, अब इस टीएफटी का काम क्या है कि जितनी भी आरजीबी है, ठीक है, ये आरजीबी होती है ना, मतलब सपोज जैसे मैंने आपको एक बात बताया, ठीक है, ये बॉक्सेस हैं, तो इनमें ये आरजीबी, ये आरजीबी, तो ये जो ब्लू है इसको एक ट्रांजिस्टर कंट्रोल करेगा, इस ग्रीन को एक ट्रांजिस्टर, और इस रेड को एक ट्रांजिस्टर। तो मतलब कि हर एक रेड कलर के लिए, हर ग्रीन और हर ब्लू कलर के लिए एक एक ट्रांजिस्टर है। मतलब कि अगर इसके अंदर सपोज अगर आप 50 आरजीबी अगर इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर ये क्या होगा कि 50 ही टीएफटी भी इंस्टॉल किए जाएंगे। मतलब कि एक टीएफटी की शीट आती है जिसमें ट्रांजिस्टर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि हर एक आरजीबी को कंट्रोल करेगा। मतलब अगर ब्लू कलर है तो उसके ब्लू कलर के लिए एक अलग से ट्रांजिस्टर आएगा, अगर ग्रीन कलर है तो उसके लिए अलग आएगा, और रेड है तो उसके लिए अलग आएगा। देन इसके बाद में यहाँ पर आता है एक कलर, ये कलर फिल्टर जो मैंने आपको आरजीबी फिल्टर बताया है, ठीक है, वो अटैच किया जाता है। और यहाँ पर आता है लिक्विड क्रिस्टल आता है टीएफटी के आगे। लिक्विड क्रिस्टल से याद आता है, जैसे आपने सुना होगा एलसीडी का पूरा नाम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो जो आपने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले सुना है तो वो लिक्विड क्रिस्टल यही होता है। अब लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली होता क्या है, जैसे ना तो वो सॉलिड होता है ना वो लिक्विड होता है। ठीक है, बीच का जो सब्सटेंस होता है ना, जैसे लिक्विड और सॉलिड के बीच का सब्सटेंस जिसको बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं हम। ठीक है, ना तरल है वो, ना वो सॉलिड है, ठीक है, ना वो हार्ड है, वो फ्लूइड है, गाढ़ा जो पेस्ट होता है ना उसकी तरह। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। अब ये क्या करता है कि टीएफटी के ऊपर और आरजीबी के ऊपर, इन दोनों के बीच में लगाया जाता है। अगर आपको पता करना है कि किसके अंदर कौन सा डिस्प्ले के अंदर कौन सा डिस्प्ले एलसीडी और कौन सा एलईडी, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि कोई भी टच डिस्प्ले हो तो उसको आप जोर से प्रेस करके देखें।
ठीक है, जैसे अंगुली से जोर से आप प्रेस करके देख लो, अंगूठे से प्रेस करके, अगर उसके अंदर अगर आपने देखा होगा, अगर दबाया होगा तो दबाने के बाद क्या होगा कि वहां पर लिक्विड डिस्चार्ज होगा उसमें, मतलब कि क्या होगा कि वो लिक्विड है वो स्क्रीन के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, अगर लिक्विड किसी भी डिस्प्ले में अगर प्रेस करने पे, हार्डली प्रेस करने पे अगर लिक्विड स्प्रेड हो रहा है डिस्प्ले के अंदर, तो इसके मतलब है कि वो डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले है। ठीक है, एलईडी के अंदर क्या होता है कि ये पार्ट है वो हटा दिया जाता है, और बाकी ये जितना कंपोनेंट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं एलईडी के अंदर। एलसीडी में ये भी इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली लिक्विड क्रिस्टल है वो ना सॉलिड फॉर्म में आता है ना लिक्विड फॉर्म में आता है, वो फ्लूइड फॉर्म में आता है, गाढ़ा पेस्ट की तरह होता है, बिल्कुल हार्ड पेस्ट। ठीक है, फिर आगे आ जाता है कलर फिल्टर, हो ही गया है। आगे आता है ग्लास सब्सट्रैक्ट, फिर एक पतली सी ग्लास की फिल्म लगाई जाती है यहाँ पर। देन उसके बाद में एक टॉप पोलराइजर लगा दिया जाता है। टॉप पोलराइजर एक यहाँ पर था बैक, और ये टॉप, मतलब पोलराइजर का काम क्या था बैक वाले का, कि ये इसकी इंटेंसिटी, जो इसकी लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी को हल्का सा डिक्रीज कर देगा। लेकिन इस डिक्रीज होने के बाद भी ग्लास सब्सट्रैक्ट में भी आई है, वो टीएफटी के थ्रू भी पास होके आ गई। लेकिन जैसे ही आरजीबी भी तो 3 कलर है ना, इनमें भी तो लाइट्स होती है, ये 3 अलग अलग बल्ब से तो हैं। ठीक है, बिल्कुल माइक्रो एलईडीज हैं। तो ये आरजीबी क्या करेगा, आरजीबी की तो इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो आरजीबी की इंटेंसिटी को कम करने के लिए एक ग्लास सब्सट्रैक्ट, देन उसके बाद में टॉप पोलराइजर ये लगाया जाता है। तो टॉप पोलराइजर का काम क्या होता है, उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी है, जो आरजीबी की लाइट इंटेंसिटी है उसको कम करेगा। ठीक है, ताकि जो भी यूजर डिस्प्ले यूज कर रहा है तो उसके आंखों में, ठीक है, इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, बैड इफेक्ट ना पड़े। सो गाइज थैंक यू, ये था आज का टॉपिक अपना सीआरटी और एलसीडी डिस्प्ले के ऊपर। होप यू गाइज एंजॉय इट, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।